थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां बीसीसीएल की एरिया 5 स्थित तेतुलमारी कोलियरी में कार्यरत ऑफिस क्लर्क रमेश सिंह पर एक नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का आरोप लगा है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रमेश सिंह भुली थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक क्वार्टर नंबर A110 का निवासी है और अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। साथ ही उसने 99 कोयलांचल सिटी में भी एक आवास खरीदा है, जहां पर कथित रूप से नाबालिग को ले जाने की योजना बना रहा था। पीड़ित नाबालिग ने आरोपी की आपत्तिजनक हरकतों को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर परिजनों को सुनाया। परिजनों ने तत्काल दिखाते हुए भुल्ली थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रमेश सिंह को हिरासत में लिया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही ये ब्लॉक में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व सामाजिक संगठन के सदस्य थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को समाज में खुला घूमने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन से आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग भी की है। वहीं आरोपी रमेश सिंह के परिवार की ओर से भी इस मामले को लेकर बयान सामने आया है। रमेश सिंह की पत्नी ने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश है और उनके पति को झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। कैसे आपका दोस्त जानकारी दिया, कैसे आप लोग उसका एग्जीक्यूट किए? तो पहली बार जब 17 अप्रैल को मेरे मित्र ने आके मुझे ये सारी बातें बताई। उस दिन बरसात हो रही थी रात में, रात के करीब 9:30 या 9:45 का समय हो रहा था। उसने आके मुझे बताया कि रमेश सिंह हमारे कॉलोनी का जो आदमी है उसके साथ ये सब किया है। मेरा पहले ये सुन के खून खौल गया था, मैं उसे मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे मित्र ने बोला कि अभी हमारे पास सबूत नहीं है, हम उसे सबूत के साथ मारना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उससे मुझे पता चला कि यह हमारे ब्लॉक का एक और ही बच्चा है जो इससे प्रताड़ित हुआ है। तो मैंने तुरंत उसे बुलाया ये कंफर्म करने के लिए कि ये बात सच है कि नहीं। उस दिन बैठ के हम लोगों ने मेरा भाई अक्षत सिन्हा, हर्षित और मेरा एक जो दोस्त था एक और जो प्रताड़ित किया गया था उस आदमी के द्वारा, हम लोगों ने ये बात की, कंफर्म किया कि हाँ ये हुआ है, बहुत बार हो चुका है। एक और लड़का उसके साथ भी 2 बार हो चुका है। फिर मैंने प्लान किया वहीं पे कि अगली बार से जब होगा हर्षित मुझे ये बात बताएगा। नेक्स्ट टाइम जब ये हुआ, जब हर्षित कोको घुमाने गया रोड, जब कोको घुमाने कुत्ते को अपने घुमाने गया तो उसने फिर उसे बुलाया और इसने मुझे आके घर में आके कॉल किया। इसने बताया कि इसने फिर बुलाया तो तुम जाके, तो उस दिन पहला बार था हम लोग का, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा प्लानिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा टाइम लग गया 15-20 मिनट। हम ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। 17 तारीख को ये स्टार्ट हुआ, 17 अप्रैल को। क्या है कि मेरे पास एक डॉग है कोको, जिसको मैं घुमाने ले जाता हूँ हमेशा रात लगभग 9 बजे। यहीं पे कॉलोनी से होके, मेरे पीछे वाले से गेट से निकल के कॉलोनी से होके गैराज के उधर घुमाता हूँ। लेकिन क्या है कि रमेश सिंह उधर ही घूमते रहता है, हमेशा टहलते रहता है इस बहाने कि हम आएंगे और हमसे बात करेगा और जो भी है। उस दिन स्टार्ट हुआ वो हमेशा हमको कहता था कि तुम जाओ कोको को रख के आओ, लेकिन हम छोड़ देते थे ये सोच के कि इतना रात हो गया कौन जाएगा फालतू में। तो लेकिन उस दिन 17 अप्रैल को वो उसने फिर से ये कहा कि तुम जाओ उसको रख के आओ। तो उस दिन हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गए कि हाँ देखते क्या बोलता है। तो हम गए उधर और वो बोला, पहले तो मेरे कंधे पे हाथ रखा, इधर उधर की बातें की, इधर वो फिर टहलाने लगा हमको, मेरे कंधे पे हाथ रखे और इधर उधर हाथ फेरने लगा, ऊपर नीचे सब जगह। फिर ये बहादुर गैराज पास अंधेरा था, बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं बोला कि हम जाते हैं अपने घर जा रहे हैं, लेकिन वो बोला कि नहीं रुको, अभी यहीं बैठो, चलो गैराज पास बैठते हैं। गैराज पे पूरा अंधेरा था, कोई लोग थे नहीं वहाँ। तो वो हमको बैठाया, पहले खुद बगल में बैठा और पहले तो इधर उधर छूने लगा, फिर वो पैंट के अंदर हाथ बढ़ाने लगा। तो हम अजीब तो लगा, लेकिन हमको देखना था कि कहाँ तक जा सकता है, क्या करता है ये। तो फिर वो किया और फिर खुद वो लुंगी पहना हुआ था, उसके अंदर अंडरवेयर भी नहीं पहना था। मेरा हाथ को, लेफ्ट हैंड को लेके खुद अपने हाथ से ऐसे लेके अपने लुंगी के अंदर वो डालने लगा। तो फिर वो सब करने के बाद वो हमको कहता है कि मंथन, जो कि मेरे अपोजिट में रहता है घर के, उसको मनाने के लिए कि वो भी हमारे साथ राज़ी हो जाए और उसके साथ उसके बॉम्बे स्वीट्स, बोलता है कि बॉम्बे स्वीट्स चलेंगे, वहाँ खाना पीना खाएंगे, फिर उसके बाद उसका जो 99 बिल्डर्स में उसका घर है वहाँ पे चलेंगे और उसका कहता है कि एन्जॉयमेंट करेंगे। तो उसके बाद ये सब सुन के फिर हम कुछ बहाना बना के वापस आ गए। फिर लगभग कुछ दिनों तक हम उधर गए नहीं, सोच के कि जब हम जाएंगे नहीं तो कुछ बोलेगा ही नहीं।
लेकिन फिर हम रोड पे कोको को घुमाने लगे। एक दिन अभी हाल फिलहाल में 8-9 दिन पहले हम जब कोको घुमा रहे थे रोड के उस साइड, और वो गैराज पास खड़े होकर हमको देख लिया। जैसे वो देखा, वो हीरो हीरो करके हमको बुलाने लगा। तो हम सेंस रखते हुए उसे जो है कि एविडेंस के लिए जो है कि बोला उन्हें एक्सपोज करना है, तो विथ एविडेंस जो है कि उन्हें एक्सपोज कीजिए, और वैसा ही जो है उन लोगों ने किया। तो मैं बस आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि समाज में ऐसे ऐसे जो बकरी के खाल ओढ़े अंदर भेड़िए हैं, वैसे भेड़ियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है कि जो अपने बच्चे को उम्र के बच्चे के साथ ऐसा घिनौना जघन्य अपराध करने का कोशिश किया है और किया भी है। मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इस आदमी का नार्को टेस्ट करवाएं, ताकि ये सच्चाई कबूले कि और कितने बच्चों का ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ये आदमी जो है समाज में अपने आप को बहुत अच्छा और प्रतिष्ठित साबित करते हैं, लेकिन इनका चरित्र कहीं न कहीं आप लोगों के सामने उजागर है, और समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे क्या कार्रवाई कीजिएगा? मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे और समाज में इन्हें रहने का अधिकार ही ना मिले। बस मेरा यही गुजारिश है आप मीडिया बंधुओं से। मेरी बातों को क्या करते हैं वो सामने वाले, क्या करते हैं? सामने वाले जो है कि बीसीसीएल में एम्प्लॉय हैं और एक जाने माने यूनियन के जो है कि क्षेत्रीय सचिव हैं, एसीसी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। कैसे जानकारी हुई आपके बच्चों के द्वारा? आप गार्जियन हैं, कैसे पता चला कि कोई गलत हरकत का प्रयास किया जा रहा है? मुझे अपने बच्चों और उसके दोस्त के द्वारा 2 तारीख रात 8 बजे के करीब, मैं अकेले था, तभी जो है कि मेरे बच्चों ने जो है मुझे इस प्रकार से सूचना दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा विगत कुछ दिनों से हो रहा है। कब से तो चल रहा था ये? मेरे बच्चे का कहना है कि वो जो है कि 17 अप्रैल से ही इस टाइप का वो जाल बिछाना शुरू किया था। मेरा बच्चा जो है अपने कुत्ते को घुमाने के लिए रात में निकलता है, क्योंकि सुबह शाम वही निकाल रहा था, तो वो घुमाने उसी क्रम में जो है वो घात लगाए जो है उस पे जो है बुरी नज़र और उसकी करियर को बर्बाद करने की कहीं न कहीं साजिश है। चूँकि वो एक नाबालिग बच्चा है, उसके भविष्य के को बर्बाद करने की इसकी नीयत और मंशा थी। इसकी मामले की शिकायत मैंने लिखित थाना प्रभारी भूली ओपी को मैंने दिया, और अभी वो एफआईआर लॉन्च हुआ या ना नहीं इसकी जानकारी मुझे वर्तमान समय में नहीं है। अभी एक छोटा बाबू थे वहाँ पे एएसआई, उन्होंने कहा था कि जो है कि बड़ा बाबू आएंगे तो जो है कि एफआईआर लॉन्च होगी, और एफआईआर लॉन्च होने के बाद वो आपको कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल आरोपी हिरासत में है, पुलिस प्रशासन के हिरासत में है, और मुझे लगता है एफआईआर में अगर विलंब होगी तो कहीं न कहीं वो जो है कि और षड्यंत्र रचेगा और मुझे भी फंसाने का कोशिश करेगा। वो कल रात की क्या घटना थी? कल रात का जैसे कि बच्चों ने आपको बताया कि जो है कि एक प्लान के तहत इन लोगों ने उसे एक्सपोज करने का जो प्रयत्न किया, जिसकी मैं सराहना करता हूं कि बच्चे की इस हौसले के लिए कि बच्चा जो है बोला, और जो है कि उसको जो है कि रंगे हाथ जब पकड़ा तब जो है कि वो जो है अपने बचाव में जो है कि अपने आप को सही साबित करने लगा। जब बच्चों ने जब उसके दबाव बनाया तब जो है कि मैंने जब पूछा उससे, जब उसके पास करीब गया तो वो मुझसे भी उलझ गया,
जब मैं भी उस पे हावी होना चाहा तो उसकी पत्नी दौड़े दौड़े आई और मुझे पीछे से बाल पकड़ के और मेरे चैन को जो है और अंदर एक माला है रस्सी का, उसको जो है कि ये पकड़ के खींच के उसे तोड़ दिया और कस के मतलब कि जोर से मुझे जख्मी करने के लिए यहाँ पे दांत काट लिया और लहूलुहान कर दिया। बताइए क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, ये लोग के बनाया है, सब साजिश था। और मेरे पति खाना खा के बाहर टहल रहे थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे और इनका बेटा लेके गया उधर, एक और लड़का था वो भी पीछे से वो गया कि अंकल इधर क्या कर रहे हैं, तो इसको क्यों लेके आए हैं। और उसका पापा उधर छुपल था, पटक के लगा मारने। हम खाना खा के निकले तो देख रहे कहीं दिखी नहीं रहे, फिर हमको उधर मैंने दूर ले जाकर ये लोग अंधेरा में ही कर रहा था। हमको आवाज़ मिला, हम गए दौड़ के पकड़ने तो हमको दिवाकर मार के एकदम छाती पर चढ़ गए, हाथ दोनों हाथ दबा दिया है, आधा की छाती पर मारा है, नाक भी फूलल है, दांत पे एकदम हमको घावाहिल कर दिया। हमारा पहले से भी तबीयत खराब था, हमारा शरीर में जान नहीं था, बॉल के तरफ फेंक रहा था हमको, छाती पर मच के नाक मुंह पर सब मार दिया, अरे अंगुली भी कट के फूला है। देखिए अभी इसको लेकर के कहीं लिखित शिकायत होने लगी है? लिखित दिए हैं, थाना में लिखित दिए। क्या आश्वासन मिला था? वहाँ से बोले PMCH में ही करने के लिए। अश्लील आरोपें लगाई जा रही है आपके पति के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहिए? वो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे पापा यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके ऊपर ये सारे लोग, तेतुल मारी जब से उनकी पोस्टिंग हुई, पहले तो 6 महीने उनको उनकी पोस्ट नहीं दी गई, जब उन्होंने 6 महीने बाद अपनी पोस्ट ली तो ये सारे मिलके उनके पीछे पड़ गए। दिवाकर सिंह बहुत पहले आके हमारे पड़ोसियों के घर जाकर बार बार धमकी देते थे कि हम इनके पूरे परिवार को मार देंगे। बार बार ये सब चीजें करने के द्वारा ये सारी चीजें, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग 2 तारीख की थी, लेकिन 2 तारीख की उनकी बहन की एनिवर्सरी होने के कारण ये उनका प्लान तब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। लेकिन 5 तारीख को इनको जैसे ही मौका मिला, ये अपने बेटे को उस चीज में घुसा के कि हाँ मेरे बेटे के साथ ये गलत कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक बेबुनियाद चीजें हैं जो मेरे पापा पे एक इल्जाम लगाया जा रहा है। ये जानते हैं कि ये एक बहुत प्रतिष्ठित इंसान है, इनके ऊपर कोई भी कुछ भी, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इन पे एक होता है ना कि हम इनको नहीं खराब कर सकते, ऐसे नहीं तो वैसे। तो इन्होंने ये वही साजिश रची है और ये अब ये सब काम करके उनकी इज्जत प्रतिष्ठा सब गंवाना चाहते हैं। एक इंसान पर 10 हावी हो जाएगा तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मांग से यही, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको वैसे ही रखा जाए और उनके लिए वैसे ही निर्णय लिया जाए, बाकी सब चीज प्रशासन पे है। मेरा नाम जानवी है। आपका क्या नाम है? अंजू कुमारी।